हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित अगले पोर्शन के यानी अगले टॉपिक से संबंधित पर्सन लाए हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पर्सन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने और कब की थी। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। अगले पर्सन पे चलते हैं। थर्ड पर्सन है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है हमारा चाणक्य ने लिखा था। अगले पर्सन पे चलते हैं। चौथा पर्सन है हमारा वीडियो का, मैग्नस्थीज कौन था। तो दोस्तों, मैग्नस्थीज जो है हमारा एक यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले पर्सन पे चलते हैं। पांचवा पर्सन है हमारा, मैग्नस्थीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, मैग्नस्थीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो उस समय की सबसे प्रचलित पुस्तक थी। अगले पर्सन पे चलते हैं। छठा पर्सन है हमारा वीडियो का, अशोक कौन था। तो दोस्तों, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र और मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था। तो दोस्तों, अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नौवा पर्सन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगीता को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख है ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि में है। अगले पर्सन पे चलते हैं। 11वां पर्सन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में पढ़ा था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। अगले पर्सन पे चलते हैं। 13वां पर्सन है हमारा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त मौर्य था। अगले पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। अगले पर्सन पे चलते हैं। 16वां पर्सन है हमारा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और गुप्त संवत शुरू करने वाला कौन था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया था। अगले पर्सन पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले पर्सन पे चलते हैं। 18वां पर्सन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। अगले पर्सन पे चलते हैं। 19वां पर्सन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम जो था वो विक्रमादित्य था। अगले पर्सन पे चलते हैं। 20वां पर्सन है हमारा, महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था। तो दोस्तों, महरौली का लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह दिल्ली में है और आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। अगले पर्सन पे चलते हैं। 21वां पर्सन है हमारा,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न कौन थे? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, वारहमील और धन्वंतरी आदि महत्वपूर्ण नौरत्न थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारा वो हमारे बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था और किसके समय में आया था? तो दोस्तों फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, हैंसोंग कौन था, किसके समय में आया था? तो दोस्तों हैंसोंग जो है वो एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में आया था, लेकिन गुप्त काल के दरबार में भी लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किस समय हुई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में आर्यभट्ट ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था।